गुरुग्राम के फार्म हाउस से 2 संदिग्ध गिरफ्तार। पनवेल के फार्म हाउस में घुसने की कोशिश, मुंबई पुलिस कर रही है दोनों से पूछताछ। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया आतंकी शहनवाज आलम का कबूलनामा। गुजरात में बड़े बम ब्लास्ट का प्लान था, निशाने पर थे कई शहर। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषियों की रिहाई का आदेश किया गया निरस्त। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की सजा रद्द कर दी। कहा अपराध रोकने के लिए दी जाती है सजा। बिल्किस बानो मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ओवैसी ने किया स्वागत। कहा गुजरात सरकार के पास नहीं है अधिकार, बीजेपी ने दोषियों को करवाया रिहा। बिल्किस बानो मामले पर आए फैसले को लेकर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। कहा आखिरकार न्याय की जीत हुई, बीजेपी की महिला विरोधी नीतियों से पर्दा हटा। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का ट्वीट। कहा बिल्किस बानो के बलात्कारी फिर जाएंगे जेल, बीजेपी ने करवाई थी बलात्कारियों की रिहाई। बिल्किस बानो मामले में आए कोर्ट के फैसले के बाद बोले कांग्रेस नेता विवेक तन्खा, फैसले के लिए कोर्ट का शुक्रिया। राम मंदिर को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने दिया विवादित बयान। मंदिर के रास्ते को बताया गया गुलामी का रास्ता। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा खुद गुलाम मानसिकता के हैं शिक्षा मंत्री। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा लोगों की भावनाओं को भड़का रही हैं चंद्रशेखर, आरजेडी को देना होगा जवाब। बिहार के शिक्षा मंत्री को परमहंस आचार्य ने दिया चैलेंज। कहा अगर हिम्मत हो तो मेरे सामने सिर्फ 5 मिनट शुद्ध बोलकर दिखा दो कोई भी भाषा, मैं सन्यासी होते हुए भी 16 भाषाओं का ज्ञाता हूं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महंत धर्मदास का बयान। कहा यह सब है नौटंकी, भगवान की पूजा परीक्षा का नहीं आस्था का है विषय। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रहे अक्षत वितरण कार्यक्रम पर बिहार की कैबिनेट मंत्री अनिता देवी ने साधा निशाना। का अक्षत वितरण के नाम पर गरीबों से की जा रही है उगाही। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव। कहा भगवान राम के दर्शन करना प्रदेशवासियों के लिए होगी सौभाग्य की बात। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे को मिला राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण, फोटो शेयर कर दी जानकारी। पीएम मोदी ने एक और राम भजन किया शेयर। महेश कुकरेजा के भजन की शेयर कर तारीफ की, सभी से की है सुनने की अपील। 22 जनवरी को न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट होगा। पीएम मोदी देश विदेश के राम भक्तों को करेंगे संबोधित। आज से 24 मार्च तक अयोध्या में रामोत्सव, सरयू घाट पर होगी भव्य आरती। रामकथा पार्क में होगा रामकथा का आयोजन। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई यात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम। कहा न्यूयॉर्क शहर में हिंदू समुदाय के लोगों के लिए यह खास मौका, लोगों को मनाना चाहिए जश्न। अयोध्या में चंपत राय ने कैलिफोर्निया के भक्तों को की गई दान एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। मंत्रोच्चारण के बीच एम्बुलेंस की पूजा कर उसको रवाना किया। राम मंदिर के लिए अहमदाबाद से 7 ध्वज स्तंभ पहुंचा अयोध्या। 5000 किलो से भी ज्यादा है स्तंभों का वजन। यूपी के एटा में राम मंदिर के लिए बनाए गए 21 कुंटल के घंटे का किया गया पूजन। घंटे के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन पहनी जाएगी अमरोहा की बनी टोपियां। नसीम बैग को मिला है जय श्री राम लिखी 40,000 टोपियों को बनाने का ऑर्डर। हिंदू सेना ने की दिल्ली के बाबर रोड के नाम बदलने की मांग। बाबर रोड का नाम अयोध्या मार्ग रखने की सलाह। स्वच्छ अयोध्या के लिए नगर निगम ने किया फ्लॉग रन का आयोजन। कार्यक्रम के जरिए स्वच्छता के लिए किया जाएगा लोगों को जागरूक। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस आप के बीच बैठक। अगले 2 दिन में बिहार में भी सीट बंटवारे पर चर्चा हो जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर एसपी पे निशाना साधा। कहा सपा है दलित विरोधी पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम में हजारों लाभार्थी हुए शामिल। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पीएसीएस मेगा सम्मेलन में हुए अमित शाह शामिल। कहा पीएसीएस के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी मिल रही सस्ती दवाइयां।
दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के लिए भरा अपना नामांकन पत्र। पुलिस वैन से नामांकन दाखिल करने पहुंचे संजय सिंह। आप सांसद संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह का बयान, कहा संजय को सच बोलने की सजा मिली है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर सीएम धामी का पोस्ट, कहा देवभूमि में लैंड जिहाद नहीं करेंगे बर्दाश्त। मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाही पहुंचे दिल्ली के साउथ ब्लॉक। विदेश मंत्रालय में मालदीव के कमीशन को तलब किया था। पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद मालदीव पर गिरी गाज। इस माई ट्रिप ने सस्पेंड की मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग। कंपनी को फाउंडर ने पोस्ट कर दी है जानकारी। मालदीव की बुकिंग रद्द करने पर इस बाई ट्रिप के को फाउंडर प्रशांत पिट्टी का बयान, कहा मालदीव के लिए नहीं होगी अब कोई बुकिंग। हम अयोध्या लक्षद्वीप को मानना चाहते हैं इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। लक्षद्वीप और पीएम मोदी के सपोर्ट पर उतरे हैं कैलाश खेर। पोस्ट कर कहा भारत के पास है सब कुछ। भारतीय पर्यटन और हमारे देश की विशेषता अब समझने लगे हैं लोग। मालदीव के मंत्री महजूब माजिद ने डिलीट किया अपना एक्स अकाउंट। लक्षद्वीप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप मामले पर अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, कहा मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूं। हमारी अपनी चीजें हैं काफी अच्छी। हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। कुमार विश्वास ने भी ट्वीट कर मालदीव पर कसा तंज, कहा जब भारत माता का आंचल इतने रंगों से रंगा भरा है तो फिर और कहीं क्यों जाना। राजस्थान के श्रीकरणपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार। कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह ने 10 दिन पहले मंत्री बने सुरेंद्र पाल को 12,000 वोटों से दी मात। श्रीकरणपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह की जीत के बाद अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा श्रीकरणपुर की जनता ने बीजेपी के अभिमान को हराया है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधायक पद के लिए शपथ। विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दिलाई शपथ। एमपी के सीएम मोहन यादव ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के सीहोर पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज का वीडियो हो रहा वायरल। डीजे वालों से शिवराज सिंह चौहान ने कहा ढोल ताशा बजाओ, देखता हूं कौन रोकता है। यूपी के जौनपुर में आक्रोशित महिलाओं ने रोका अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का काफिला। डॉक्टर तिलकधारी पटेल की हत्या के बाद शोक व्यक्त करने पहुंची थी अनुप्रिया पटेल। सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की तैयारियों का किया निरीक्षण। गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वेतन की मांग को लेकर नगर पालिका कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय के खिलाफ टीएमसी ने दर्ज करवाई है एफआईआर। ममता बनर्जी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट पर दर्ज करवाई शिकायत। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का निधन। रायपुर के बालाजी अस्पताल में सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली। काफी दिनों से तबीयत खराब थी। गुजरात के गांधीनगर में साइकिल यात्रा को सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिखाई झंडी। एनसीसी की बेटियों का बढ़ाया हौसला। श्रीनगर के मौसिमा मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने 35 साल बाद हवन पूजन किया। सालों बाद पूजा की और व्यक्त की खुशी। बेंगलुरु में पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ से नो टू ड्रग्स वॉकथॉन का किया आयोजन। भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर अलर्ट। सेना ने नाइट डेमोनेशन अभियान में लागू कर दिया है। पठानकोट में 3 से 4 संदिग्ध देखे जाने पर अलर्ट जारी है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी। कड़ाके की ठंड के बीच जवानों ने कर्तव्य पथ पर किया है फुल ड्रेस रिहर्सल। एनसीसी गणतंत्र दिवस में शिविर में शामिल हुए एयर चीफ मार्शल विवेक नौसेना के साथ की परेड। भारत में कोरोना ने फिर से पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में मिले हैं 756 नए केस। 5 संक्रमितों की हुई मौत। देश में कोविड के एक्टिव मामले पहुंचे 4000 के पास। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे। महाराष्ट्र में कोरोना से 4 मरीजों की हुई मौत। कई लोगों को किया गया आइसोलेट। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में जारी की बारिश का अलर्ट। तापमान में और अधिक गिरावट की संभावना।
कानपुर में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी, भीषण ठंड से ठिठुरे लोग, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। अयोध्या में कड़ाके की ठंड के बीच चाय की चुस्की लेते दिखे लोग, विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। रायबरेली में कड़ाके की ठंड की वजह से 8वीं तक के स्कूल बंद, 10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। तिरुवन्नामलाई में झमाझम बारिश जारी है, कई इलाकों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में भारी बारिश की बाद जगह जगह जल भराव, स्कूल कॉलेजों की छुट्टी। यूपी के हाथरस में जिला अस्पताल के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं, चारों तरफ धुएं के गुबार दिखा, लोगों में चीख पुकार मच गई। हरियाणा के यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की ईडी की टीम ने हिरासत में लिया उनको। पिछले 4 दिनों से ईडी की टीम खंगाल रही थी दस्तावेज। दिलबाग के ठिकानों पर मिले हैं 5 करोड़ कैश और विदेशी शराब। मॉडल दिव्या मर्डर मामले में नई गर्लफ्रेंड की एंट्री, पुलिस की पूछताछ में हुआ खुलासा। मर्डर के बाद अभिजीत ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाकर कहा लाश को ठिकाने लगाने को। मेरठ विकास